सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। सभी मेरे दोस्त कैसे हैं आप? अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और बहुत सारे मेरे युवा साथियों ने जो अभिनव ड्राइविंग स्कूल का जो ऐप है उस पर कोर्स ले लिया है, विशेष छूट 599 का फ़ायदा उठाया है और अपनी तैयारी कर रहे हैं। सभी क्लासें टाइमली डाल दिया है। आप भी यदि दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन निश्चित करना है तो आप अभिनव ड्राइविंग स्कूल का जो है ऑनलाइन क्लासेस का ऐप पे आप जो है क्लास ले सकते हैं। टाइम टेबल हमने डाल रखा है। अनिल सर, मुकेश सर, महेश सर, मैं, सतीश सर, जो हम स्पेशल व्हीकल नॉलेज, व्हीकल मेंटेनेंस, पार्ट्सों के बारे में जानकारी, वाहनों का रखरखाव, रोड साइन, ट्रैफिक सिग्नल, इनकी तमाम क्लासें सुबह 9 बजे से ऑनलाइन चालू हो जाती हैं। सभी क्लासेस शाम को रिकॉर्डेड जो है हम ऐप पे डाल देते हैं। और मेरे बहुत सारे युवा साथी जो स्पेशल ऑफर था उसका फ़ायदा उठाया। आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, कोर्स खरीदिए और मज़े से पढ़िए और अपने मिशन दिल्ली पुलिस कोर्स बैच से अपने वर्दी पहनने के सपने को पूरा कीजिए। दोस्तों, आज का जो हमारी टॉपिक है, हम आपको थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा ही रहे हैं। बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं। इसके अलावा आपको यदि अच्छी तैयारी करनी है, बेहतर पढ़ना है, गहनता से पढ़ना है तो आप ऐप पे क्लास ले सकते हैं। बाकी थोड़ी बहुत जितनी जानकारियां जो है हम आपके साथ क्लासेस में पढ़ा ही रहे हैं। हमारे ऐप की क्लासें अलग लगती हैं और ये यूट्यूब के ऊपर जो रिकॉर्डेड क्लास डाल रहे हैं ये हम आपको जो है ये तो पढ़ा ही रहे हैं। बाकी आपको गहनता से पढ़ना है, अच्छी तैयारी करनी है, बेहतर सिलेबस लेना है, अच्छा कंटेंट लेना है तो आप हमारा ऐप खरीदिए और मज़े से पढ़िए। ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपने पढ़े होंगे, हम अलग तरीके से बनाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जो है रोड साइन के ऊपर जो है हमारा टॉपिक है। आपने बहुत सारे जो है टॉपिक पढ़े होंगे। इनके अंदर जो है रोड चिन्हों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि रोड चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और कौन कौन से जो है रोड चिन्ह हैं जिनका क्या महत्व है। विगत ड्राइवरी की भर्तियों में कौन कौन से प्रश्न इनसे पूछते हैं, क्योंकि इस प्रकार के चित्र और डायग्राम तो ये एक तरह के लड्डू हैं। क्या है? लड्डू हैं। ये तो धरे हुए मिलेंगे, कोई भी कर देगा। क्योंकि अभिनव ट्रेनिंग सेंटर को ऐसे ही नहीं पहचानते युवा, दूर दूर से ऐसे ही नहीं आते कि हम कंटेंट जो है हम प्रोवाइड करवाते हैं। आज हम वो प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे कभी भी। हम कोई भी चीज़ लेते हैं उसको निचोड़ के लेते हैं, थोड़ा सा आपको पढ़ाएंगे, आप उसको पढ़िएगा। तो प्रश्नों के ऊपर में हम जो है चलेंगे। अभी हमारे प्रश्न अभी स्क्रीन पे आएंगे। हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है और आप जो है उस चीज़ को हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो रोड चिन्ह होते हैं, यातायात संकेत हैं, रोड चिन्ह हैं। इनका इस्तेमाल जो है क्यों किया जाता है। यातायात चिन्ह जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आदेशात्मक, सचेतात्मक और सूचनात्मक। कितने प्रकार के होते हैं? आदेशात्मक, सचेतात्मक और सूचनात्मक। सचेतात्मक को जो है हम जो है चेतावनी चिन्ह भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है चेतावनी देते हैं कि भाई यहाँ पर आगे आप जा रहे हो, यहाँ पे रास्ता इस प्रकार का है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ये है। ये तमाम प्रकार के जो है चिन्हों का जो इस्तेमाल जो है क्यों, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी और जो है एक चालक के लिए इनको जानना क्यों जरूरी है और इनको जानने से क्या फ़ायदे हैं और इनको यदि आप नहीं जान, एक चालक नहीं इनकी पहचान है तो उसको क्या नुकसान हो सकता है। ये तमाम प्रकार के प्रश्न और तमाम प्रकार के सवालात हम आपके सामने लेके आए हैं और हम बच्चों को यही पढ़ाते हैं। चाहे आप बिहार पुलिस देख लीजिए, आप जो है CISF मॉक टेस्ट देख लीजिए, आप ITBP देख लीजिए, आप SSB देख लीजिए। इन जितनी भी पिछली 10 सालों में जो तमाम ड्राइवर की भर्ती हुई हैं उनमें जो कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और एक्चुअली हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा अंदर तक जो है एग्जामिनर सोच के प्रश्नों का समावेश जो है प्रश्न पेपर के अंदर में करता है और हमें उनका जवाब देना होता है। तो दोस्तों, आज के जो हमारी जो क्लास है वो जो है सड़क चिन्हों के ऊपर हमारी क्लास है। जो है सड़क चिन्ह जो है 3 प्रकार के होते हैं, आदेशात्मक, सचेतात्मक और सूचनात्मक। तो इनको 3 प्रकार की आकृतियों के अंदर में ही इनको जो है
दर्शाते हैं, वो आकृतियां आपको जानना जरूरी होती है, उससे संबंधित प्रश्न है। आदेशात्मक जो चित्र होते हैं वो वर्ताकार आकृति में होते हैं। सचेतात्मक यानी सूचनात्मक जो है त्रिभुज के अंदर में होते हैं। वो सचेतात्मक यानी चेतावनी चिन्ह जो है त्रिभुज में होते हैं, और सूचनात्मक जो चिन्ह होते हैं वो आयताकार आकृति के अंदर में होते हैं। इनकी साइज क्या होती है, छोटी से छोटी साइज क्या होती है एक डायग्राम्स की या रोड चिन्ह की, बड़ी से बड़ी क्या होती है, उसका बैकग्राउंड कैसा होता है, डायग्राम्स का कलर कैसा होता है। क्योंकि मैं आपको आज 2-3 चीज ये चीज बताना चाहता हूं कि रोड चिन्हों के अंदर में बहुत सारे जो है यातायात, आप रेड लाइट देख लीजिए, रोड की मार्किंग देख लीजिए, यातायात चिन्हों के अंदर में भी तमाम प्रकार के कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हम एग्जाम एसएससी कंटेंट कर एग्जाम ले रही है और दिल्ली पुलिस का एग्जाम, तो हमें बहुत अंदर तक सोचना होगा। क्योंकि हमें अब की बार मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी है, 1411 वैकेंसी है। तो अभी आपको हमने जो है बता दिया कि यातायात जो रोड चिन्ह हैं वो 3 प्रकार के हैं। उनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि यातायात को सुगम से सुगम या सरल से सरल जो है बनाया जाए, और यातायात चिन्हों के अंदर में आगे रोड की स्थिति, जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक्सीडेंट होने के 3 मुख्यतः कारण हैं, व्हीकल कंडीशन, रोड कंडीशन एंड वेदर कंडीशन। तो रोड कंडीशंस के बारे में इसको जो है दर्शाते हैं इन यातायात चिन्हों के, रोड चिन्हों के अंदर में आगे सकड़ा पुल है, आगे उबड़ खाबड़ है, आगे ढिलान है, आगे रास्ता चौड़ा है, कार्य प्रगति पर है। ये तो हम जो है डायग्राम से देख के पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का लड्डू है जो पहले आपने देखा था कि बाकायदा लिखा हुआ है, हम एक बार भी उसको देख लेते हैं तो हम पढ़ लेते हैं। पर आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, पेपर एसएससी बना रही है, वो कुछ भी निकाल के जो है हमारे को दे सकती है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न लेके आया हूं जो यातायात चिन्हों का एक निचोड़ है, और इस प्रकार के प्रश्न पिछली ड्राइवर की भर्तियों में 10 साल में पूछे गए हैं, और आप उनको जो है देख सकते हैं। ये प्रश्न आपने कभी भी आपकी न किसी बुक में पढ़ा होगा, न किसी जो है कहीं पर पढ़ा होगा, क्योंकि ये स्वयं हम जो पढ़ाते हैं, हमारी बुक में हमने तमाम प्रकार के जो प्रश्न दिए हैं। और अभी जल्द ही हम हमारी बुक को जो है आपके नियर नज़दीकी बुक डिपो के ऊपर भेज रहे हैं। आप वहाँ पे जाइए, इस बुक को बाकायदा वहाँ पढ़ के देखिए, उसके बाद में उसको परचेज कीजिए। कि मैंने पहले बताया था ये ड्राइवर इतिहास की सबसे बड़ी बुक होगी, और वैसे ही हमने इसमें इसको समावेश किया है। आप सभी युवा साथियों का प्रेम मिला है कि आज फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर ये बुक जो है पिछले 30 दिन में 10,000 बुकें जो है आप युवा साथियों ने जो है मंगवाई हैं। और मैं आपको यकीन से बोलता हूं कि इस बुक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने उस बुक को बनाया ही इस तरीके से है। जिस भाई ने नहीं खरीदा है वो मंगा सकता है। आपको विश्वसनीय लगता है तो आप बाकायदा जो है अपने नज़दीकी बुक डिपो, जैसे अभी हम इसको रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, दिल्ली, झुंझुनू, चिड़ावा, नीम का थाना, सीकर, जयपुर, अलवर और यहाँ तमाम बुक डिपोओं के अंदर में इस बुक को भिजवा रहे हैं। बाकायदा आप जाइए, उसको पढ़ के देखिए, और उसके बाद में इस बुक को परचेज कीजिए। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आप इस बुक को मंगा लीजिए, क्योंकि आपके पास मोटा मोटा इस बुक को लास्ट 10 दिन में भी आप पढ़ लोगे तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। और आज रोड साइन, ट्रैफिक से जो रोड साइन है, रोड चिन्ह है, उनका निचोड़ हम आपके सामने लेके आए हैं, पढ़ते हैं अभी आपके सामने। दोस्तों, मैंने पहला हमारा जो प्रश्न स्क्रीन पे है वो प्रश्न है हमारा, बहुत ही जानदार प्रश्न है आप लोगों के लिए, उसको आप देख सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के यातायात चिन्हों की पालना नहीं करने पर पुलिस चालान कर सकती है। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार के यातायात चिन्हों की पालना या यातायात जो चिन्ह है उनके अंदर दर्शाए गए नियमों की पालना नहीं करने पर पुलिस जो होती है वो चालान काट सकती है। तो आदेशात्मक सड़क चिन्हों का
सचेतात्मक यानी चेतावनी चिन्हों का, सूचनात्मक या उपरोक्त सभी। जल्दी जल्दी सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी जल्दी सभी मेरे युवा साथी सोचें और सोच के बताएं कि इसका आदेश क्या हो सकता है। तो बहुत सारे युवा साथी सोचेंगे किसी उपरोक्त सभी की पालना नहीं करने से भी पुलिस चालान काट सकती है। अभी मैं आपको यहां 2-3 चीज पढ़ाता हूं। आपने पढ़ा होगा ये यातायात संकेत जो रोड चिन्ह है, इनको आप लाइटली मत लीजिए, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आप लड्डू की तरह रख देगा, एग्जामिनर लड्डू की तरह नहीं रखेगा। इसमें सभी युवा साथी बोलेंगे कि उपरोक्त सभी प्रकार के जो है यातायात जो चिन्हों के अंदर दर्शाए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो पुलिस हमारा चालान काट सकती है। अभी जो है आदेशात्मक चिन्ह है, आदेशात्मक चिन्हों के अंदर हमें आदेश देते हैं कि आगे रास्ता बंद है, यहां पार्किंग मत कीजिए। आदेशात्मक चिन्हों के अंदर यह दर्शाया है। तो इस प्रकार का काम यदि हम करते हैं आप अत्यधिक भीड़ भाड़ के क्षेत्र में, स्कूल के एरिया में के अंदर में आप जो है ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो है हॉर्न मत बजाइए। इस प्रकार के जो आदेश है वो हमें आदेशात्मक चिन्हों के अंदर में जो है दिए जाते हैं। और आदेशात्मक चिन्ह कैसी आकृति में होते हैं? वर्ताकार आकृति के अंदर में जो होते हैं। तो इस प्रकार के चिन्हों के, इस प्रकार के आदेशों की पालना नहीं करने से क्या होता है? हमारा चालान पुलिस काट सकती है। ठीक है। अब बोलोगे नहीं सर उपरोक्त तो सभी, अब सचेतात्मक चिन्ह कैसे होते हैं? सचेतात्मक जो चिन्ह है, जो सूचनात्मक जो हमारे जो चिन्ह हैं वो हमें सचेत करते हैं। क्या करते हैं? सचेत करते हैं। आप आगे जाओगे, उबड़ खाबड़ रोड है, आगे सकड़ा पुल है, आगे सकड़ा पुल है, फिसलन रोड है, ये सचेत कर रहे हैं। आप इनकी पालना नहीं करेंगे तो इसका हमें खामियाजा भुगत सकते हैं। ये इन चिन्हों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि मौसम की कंडीशन, रोड की कंडीशन या अन्य सभी प्रकार की कंडीशन से चालक को अवगत करा दिया जाए ताकि होने वाली घटनाओं से बच सके। यहां चालान नहीं कटेगा, यहां तो कुछ और ही कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो समझने की कोशिश करना। फिर सूचनात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह वो है यहां से 5 किलोमीटर आगे, यहां से 5 किलोमीटर आगे या 2 किलोमीटर आगे हॉस्पिटल है, पेट्रोल पंप है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा यहां से आगे हम जाएंगे, जैसे कई प्रकार के चिन्ह होते हैं, अग्रिम मार्गदर्शन गंतव्य चिन्ह होते हैं, जो है दर्शक चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह जो कहां कहां लगते हैं ये पढ़ाएंगे। ये सूचना दे रहे हैं कि आगे इस प्रकार का हो सकता है, आप इस्तेमाल कीजिए या मत कीजिए। सरकार ने आपको बता दिया कि भाई आगे ऐसा है, तो हम इसकी पालना नहीं भी करेंगे तो पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए सीधा, आपको फ्यूल लेना है तो ठीक है ले लीजिए, क्योंकि रोड चिन्हों में दर्शा दिया कि भाई आपको फ्यूल लेना है तो इतना आगे जो है यहाँ पर फ्यूल पंप है। आपको फर्स्ट एड लेना है तो यहाँ से इतने किलोमीटर आगे आपको यहाँ जाना है। उससे क्रॉस रोड फट रही है तो क्रॉस रोड के ऊपर आपको अभिनव ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेने के लिए आना है, तो दिल्ली से जो 165 किलोमीटर है। तो ये सब आदेश ये सिर्फ एक सूचना दे रहे हैं, तो इनकी पालना नहीं करने से पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है। उपरोक्त सभी तो ये आदेशात्मक चिन्हों की पालना यदि आप नहीं करते हो तो पुलिस आपका चालान काट सकती है। अभी आप थोड़ी देर पहले इसको मैं एक एक कथन को नहीं समझाता तो बहुत सारे युवा साथी प्रश्न डाल देते हैं, बोला सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस भर्ती के अंदर में 60,000 आदमी ऐसे हैं, शायद वो सब कुछ जानते हैं और उन्होंने ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं ड्राइवरी की भर्ती का जिसके अंदर में उन्होंने एग्जाम नहीं दिया हो। उनकी कमी क्या है कि वो परिस्थितियों के अनुसार, हालातों के अनुसार अपने आप को ढालते नहीं है। उनके दिमाग में एक ही चीज है कि मैं तो अच्छा करके आया था, पता नहीं हो क्यों गलत जाता है। तो दोस्तों आप मेहनत कीजिए, अपनी जिंदगी का लास्ट और फर्स्ट मौका है। आपको मैं एक एक चीज वो ही पढ़ाता हूं जो आपको कहीं नहीं मिली होगी, हम निचोड़ के पढ़ाते हैं। एग्जामिनर यदि अंदर तक घुस गया, आप ये मत समझना कि यातायात चिन्हों को लड्डू की तरह हमारे सामने रख देगा और हम उसको खाते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज्यादा गहनता से पढ़ना है तो ऐप खरीदिए और अपनी दिल्ली पुलिस की जो है तैयारी बेहतर कीजिए। ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आदेशात्मक चिन्ह है जो वर्ताकार आकृति के अंदर में जो है होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। और ये सचेतात्मक चिन्ह है, ये त्रिभुजाकार आकृति के अंदर में होते हैं। ये सूचनात्मक चिन्ह जो है आयताकार आकृति में होते हैं। ऐसी आकृति में आपको दे देगा
कि आपको यहां पर जो है एक तरफा जोन जो है रास्ता बंद है, ये काट दिया, आप चले गए, पुलिस वहां पे खड़ी है, तो आपको क्या करेगा, क्या करेगा, आपका चालान हो सकता है। आदेश नहीं माना आपने, आगे यू टर्न क्या है, मना है, फिर भी आप यू टर्न लेके चले गए, ट्रैफिक वाला यहां खड़ा, आपका चालान काट सकता है। इसके अंदर आपको कोई भी आकृति आपको जो इनमें देंगे तो ये आपको सचेतन यानी चेतावनी देते हैं कि आगे जो है एक गाड़ी का निशान है ऐसे, और ये फिसलन सड़क है, या आगे जो है सकड़ा पुल है, ये सिर्फ चेतावनियां दे रहे हैं। इसके अंदर में आपको कोई भी दे देगा कि आगे फर्स्ट एड है, आगे फ्यूल पंप है, तो उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता। तो यहां पर आदेशात्मक चिन्हों की पालना यदि हम नहीं करते हैं तो यहां पुलिस हमारा चालान काट सकती है। ये हमें सिर्फ सचेत कर रहे हैं, सचेत नहीं हुए, गाड़ी को दौड़ा के लेके जाते रहे तो पुलिया सकड़ा है तो दिक्कत आपको आएगी। फिसलन सड़क है, अगले ने बता दिया, घाट से उतर रहे हो, सड़क फिसलन है, दे धकाक से गेर को लेके जा रहे हो, उन्होंने तो बता दिया, पुलिस थोड़ी खड़ी है वहां पे। तो एग्जामिनर पर्सन क्या पूछ रहा है वहां तक की सोच आपको अंदर लेके जाना है, क्योंकि आप एग्जाम दिल्ली पुलिस ड्राइवर का दे रहे हो। ड्राइवर इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी और ये पहली ऐसी भर्ती है जिसका सब कुछ क्लियर है। पिछले 10 साल का मैं बता सकता हूं, आज तक कोई भी ड्राइवर की भर्ती हुई है उसकी न तो फिजिकल की डेट क्लियर है, न ड्राइवरी की डेट क्लियर है, ना रिटर्न की डेट क्लियर है। कम से कम आपने एग्जाम लगाया, फॉर्म भरा था, उसके बाद से डेट क्लियर हो गई थी, लास्ट डेट से पहले कि आपका एग्जाम 21 अक्टूबर को होगा। अप्रैल मई में एसएसबी का फिजिकल हो गया, पर अभी तक यह भी पता नहीं कि ड्राइवरी होगी या रिटर्न होगा तो भी 10 दिन या 15 दिन पहले पता चलेगा कि आपका फलाने दिन या 1 महीने बाद या 20 दिन बाद में ड्राइवरी। आपका तो पहले से था, अभी भी 40 दिन बचे हैं, मेहनत कर लीजिए। मैं आपको फिर बोलता हूं, अभिनव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की जो टीम है वो ड्राइवरी क्षेत्र का बेहतर से बेहतर जो है देती है। प्रश्न समझने में आपको आसान हो गया होगा, अभी आपके समझ में आ गया होगा ये यातायात चिन्ह, और हम पढ़ाते हैं वही जो कोई नहीं पढ़ाता, बेहतर से बेहतर वहां से उठा के लेके आते हैं जो आप सोच नहीं सकते। अपने मन में खुश मत होना कि 4 डायग्राम दे देगा, उसमें से एक पहचान के टिक कर देंगे। एग्जाम एसएससी ले रही है, अंदर तक जाएगी और निचोड़ के रख देगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर जो है हमारा प्रश्न आ गया, थोड़ा इजी है, इसको देख लोगे। ये सारे डायग्राम के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक से समझा होगा, वही दिया होगा। बोला सर चित्र तो दिया ही नहीं, यातायात चिन्ह कहां से, रोड सड़क चिन्ह कहां से पूछने लग गए? भाई चित्र तो दिया ही नहीं, पर चित्रों से ही प्रश्न बना के दे दिया, आपके सामने रख देगा। आपने यदि पूरे उसके बारे में जानते होंगे तभी कर पाएंगे, या पढ़ा होगा बढ़िया से, निचोड़ा होगा, या ऐसे प्रश्न यदि आपने तैयारी किया होगा, क्योंकि हम रेगुलरली इसकी बेहतर से बेहतर क्लास जो हम ऐप में डालते हैं। उल्टा त्रिभुज, ठीक है, हमारा जो क्या है यहां पर उल्टा त्रिभुज का चित्र सड़क चिन्हों में क्या दर्शाता है? यानी उल्टा है त्रिभुज का चित्र, ये सॉरी उल्टा है। सड़क चिन्हों में क्या दर्शाता है? आगे रास्ता बंद है, रास्ता दीजिए, आम रास्ता बंद है, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर में आएगा रास्ता दीजिए। 3 प्रकार के जो है सड़क चिन्ह हैं, आदेशात्मक, चेतावनी तक यानी सचेतात्मक और सूचनात्मक, ठीक है। तीनों प्रकार की आकृतियों में जो इस्तेमाल करते हैं, वर्त में, त्रिभुज में और वर्ताकार, त्रिभुज और जो है आयताकार, तीनों आकृतियों में दिया है। आगे आपको यही पढ़ाएंगे अलग अलग कलर के अंदर में इनको कैसे दिया गया है। अभी हमारा प्रश्न यहां पे आ गया, अभी एक नया और आ गया, बोला एक आकृति और आ गई सर, निकाल के लेके कहां से आ गए उनको जो है अभी आपको दिखा देंगे, उसको देखते रहना, मैं आपको पढ़ा सकता हूं। अष्टभुजाकार आकृति में सड़क चिन्ह क्या दर्शाते हैं? ठीक है, अष्टभुजाकार आकृति में जो सड़क चिन्ह है वो क्या दर्शाता है? आप चालक हो, आप सारी चीज पढ़ा है क्योंकि निचोड़ दे दिया। अष्टभुजाकार जिसकी भुजा 8 हो, ये
ऐसे बनाएगा, उसके 8 कोने बना देगा। बात समझ में आ गया? वो क्या दर्शाता है? आम रास्ता, पार्किंग निषेध, रुकिए, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए। इसके अंदर में रुकिए यानी स्टॉप का देगा, STOP। अपनी गाड़ी को स्टॉप मत करो, मैं बता रहा हूं, पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये 1411 का मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आज ही जो है कोर्स को खरीद लीजिए और अपनी बेहतर तैयारी कर लीजिए। ये YouTube पे हम आपको कुछ प्रश्न पढ़ा रहे हैं, इससे बहुत सारे बंदे खुश हो रहे हैं, बोला सर सारी चीज पढ़ा देंगे। ये तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, बाकी जैसे आप देखो उस तरीके से हो जाता है। ठीक है, फिर प्रश्न आ गया, आदेशात्मक सड़क चिन्ह किस प्रकार की आकृति में होते हैं? आदेशात्मक सड़क चिन्ह त्रिभुजाकार, वर्ताकार, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताओ। आदेशात्मक सड़क चिन्ह है वो जो है वर्ताकार आकृति के अंदर में होते हैं, यानी गोल दायरे के अंदर में होते हैं। बात समझ गए? ये आदेश को मानना है, ट्रैफिक सिग्नल में आता है, ये आदेश को नहीं मानोगे तो चालान कट जाएगा। अभी दूसरा आ गया, प्रश्न आपके सामने है, मैं आपको डायग्राम नहीं दूंगा, बिल्कुल आपको वो चीज पूछेंगे जो आप देखा भी नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे प्रश्न भी जो है यातायात चिन्हों में बनते हैं। सचेतक सड़क चिन्ह किस प्रकार की आकृति में होते हैं? ठीक है, वर्ताकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और अष्टभुजाकार। जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा उसको आप भी देख लीजिए, एक दो सोचने का मौका आपको भी मिले ताकि आप उसको भी जो है कर सकें। ठीक है, ये त्रिभुजाकार आकृति के अंदर में होते हैं। सचेतात्मक, ये चेतावनी चिन्ह भी इनको जो है बोलते हैं। ठीक है, अभी जो है ये आ गया सूचनात्मक जो है चिन्ह आ गए। तीनों प्रकार के चिन्हों की आकृति पूछ लिया गुरुजी, चिन्ह तो दिखाए नहीं। सूचनात्मक सड़क चिन्ह किस प्रकार की आकृति में होते हैं? जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा देख के बताओ। तो देखो प्रश्न नंबर कितना है? 19 है। त्रिभुजाकार, अष्टभुजाकार, आयत और वर्ताकार। इसमें ए सही आएगा, डी सही आएगा? थोड़ा जल्दी बताओ। तो इसके अंदर में हमारा जो है आयताकार आकृति में जो है होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अभी हम जो है आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, ये आ गया। बोला गुरुजी कहां से निचोड़ के लेके आए हो? बोला दिखा रहा है। अभी इस चीज को देखना, अभी आप कितना जानदार प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। यह प्रश्न जो है आप देख सकते हैं। प्रश्न है, आदेशात्मक सड़क चिन्ह की नॉर्मल साइज क्या होती? जो आदेशात्मक सड़क चिन्ह जो होते हैं, जो चालकों को यातायात से संबंधित रास्तों की, यातायात से संबंधित पड़ने वाली रुकावटों को सुगम और सुविधापूर्वक बनाने के लिए जो यातायात चित्र या यातायात रोड सड़क चिन्ह होते हैं, उनकी जो नॉर्मल साइज यानी वो कितनी साइज में बने होते हैं? तो देख के बताओ। 50 सेमी, 40 सेमी, 60 सेमी और 20 सेमी। जल्दी जल्दी बताओ। तो इसके अंदर में यदि ऐसा चिन्ह है तो वो जो है आदेशात्मक जो सड़क चिन्ह होते हैं वो 60 सेमी के नॉर्मल उसके अंदर में होते हैं। 60 सेमी में जैसे आदेशात्मक चिन्ह है, जैसे इसके अंदर में दे रखा है, इसके अंदर में है, तो इसकी जो है 60 सेंटीमीटर के दायरे में जो है उनकी नॉर्मल साइज होती है। इसके अंदर में जैसे दे दिया, एक तरफ का वाहन जा रहे हैं, एक तरफा को काट दिया कि इधर के वाहन वर्जित हैं, ऊपर की तरफ आप जो है जा सकते हो। तो इसकी जो नॉर्मल साइज है वो 60 सेमी तक हो सकती है आदेशात्मक चिन्हों की। बात समझ में आ गया? अभी जो है इसके बाद और देखेंगे, समाल साइज आ गई। बोला गुरुजी कहां से निकाल दिया? लेके आ रहे भाई आप लोगों के लिए, ज्यादा तैयारी करनी है ऐप पे चले जाओ, बढ़िया तैयारी हो रही है उधर। और नॉर्मल यदि टाइम पास करना है और आपको इसी से भला समझ रहे हो तो हम तो आपका भला करवा ही रहे, चिंता किस लिए कर रहे हो? अभी अगला प्रश्न है, आदेशात्मक सड़क चिन्हों की समाल साइज क्या होती है, यानी छोटी साइज क्या? वो तो जो है नॉर्मल साइज पूछ लिया था, वो नॉर्मल से भी छोटी कितनी हो सकती है? इनका जो है भारत सरकार, रोड परिवहन मंत्रालय, यातायात परिवहन मंत्रालय समय समय के ऊपर तमाम प्रकार के जो रोड के जो वाहन अधिनियम 1988 की धाराओं में
और वाहन अधिनियम 1988 के आदेशों के अनुसार वाहनों से संबंधित जितने भी जो नियम और कानून और कायदे होते हैं उनमें बदलाव करती रहती है। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को वाहन अधिनियम संशोधन 2019 ऐप पे जो हमने पूरी क्लास डाल रखी है, कुछ पार्ट्स आप लोगों के लिए भी हमने जो है दिया था, उसमें मैंने पूरी गहनता से उस क्लास के अंदर में आपको बताया था। तो इसी को हम पाते हैं, तो इनकी नॉर्मल से और छोटी से छोटी दोनों प्रकार की साइज में होता है। ये नहीं है कि बना दिया उसको इतने बड़े पहाड़ के मान, बना दिया उसको इतने छोटा सा कि चालक रोड पे गुजरे उसको दिखाई न दे, और बना दिया इतना बड़ा कि चालक जैसे भी जाए उसको दूर से दिखाई दे दे। तो इनका एक निश्चित जो है माप तोल और एक निश्चित मेजरमेंट जो है भारत सरकार परिवहन मंत्रालय ने जो है बना रखा है, उसके अनुसार जो है इनको जो है निर्धारित करते हैं। चाहे आप 4 प्रकार की जो है रोडें होती हैं, रोडों का भी आगे आपको बताएंगे, उनको कितने रोड के कितनी दूरी पर ये जो होने चाहिए, एक जगह 2 लगना है या नहीं लगना है, इनसे आपको क्या क्या समझने के लिए मिलेगा। यह तो अभी हम आदेशात्मक जो चिन्ह होते हैं जो है वर्ताकार आकृति में होते हैं, उनकी छोटी से छोटी साइज क्या होती है थोड़ा देख के बताओ। आप बिल्कुल भी नहीं बताते भाई 50 सेमी, 40 सेमी, 20 सेमी और 60 सेमी, जल्दी बताओ। तो इसकी नॉर्मल से नॉर्मल साइज जो है 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चित्र आपको बता दिया, त्रिभुज में रहेगा और आप उसको देख सकते हो इस प्रकार से कि आगे टर्न मना है, ऐसे कटा हुआ होगा। इसकी जो है नॉर्मल छोटी साइज होगी वो कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर उसकी साइज दे सकते हैं। ठीक है, अभी 22 को है, अभी आपके सामने बहुत ही जानदार प्रश्न जो है निकल के आ गया है, आप उसको जो है देख रहे हैं। जल्दी मत करो, आराम से पढ़ा देंगे। आदेशात्मक सड़क चिन्हों का जो बॉर्डर होता है किस प्रकार के रंग का होता है। आदेशात्मक जो सड़क चिन्ह होते हैं उनका जो बॉर्डर होता है वो किस प्रकार का होता है। आदेशात्मक जो सड़क चिन्हों का जो बॉर्डर है वो किस प्रकार का होता है, लाल रंग का, काले रंग का, हरे रंग का और पीले रंग का। ठीक है, अभी आप इसको जो है देखेंगे कि उसका जो है रंग है वो कैसे रंग का होता है। क्या लाल का होता है, क्या काले का होता है, हरा का होता है या पीले का होता है। तो वो कैसे कलर का होता है, लाल रंग का होता है। आदेशात्मक जो चिन्ह हो गए हमारे, आपने देखा होगा जो हमारा वर्त होता है, गोल दायरा, जो भी आदेशात्मक चिन्ह होते हैं उनका बॉर्डर की बात ये कर रहे हैं। जो ये जो बॉर्डर है बाहर का, ये कौन से रंग का होगा, लाल रंग का। अभी बहुत सारे प्रश्न आप YouTube पर पढ़ रहे हो, दे दनादन दिया, इधर से प्रश्न पढ़ा के चले गए, आपको बॉर्डर उनका पता ही नहीं चला, इसकी साइज ही नहीं पता चला, क्योंकि एग्जाम SSC का दे रहे हैं, कहीं से भी उठा के पूछ लेगा। तो क्योंकि तैयारी हमें बेहतर करना चाहिए और देश के अंदर श्रेष्ठ तैयारी के लिए जो है अभिनव ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल है वो जो जानी जाती है, पूर्णतः भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के अधिनिकृत और राजस्थान सरकार के अधीन चलने वाली देश की एक ड्राइविंग स्कूल है, जो पिछले 10 साल में 6000 प्लस युवाओं को जो है रोजगार दिलाने में कामयाब हुई है। और ये जो यातायात चिन्ह जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आम नागरिक के लिए यातायात नियमों की पालना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज देश के अंदर, हमारे देश में बहुत सारे जो है एक्सीडेंट से जो है जन धन की हानि होती है, हमें उनसे बचाना है। और जो है सुरक्षा ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और सुरक्षा ही हमारा सबसे बड़ा दायित्व है, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी तो इसमें जो है लाल रंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी जो है हमारा जो अगला प्रश्न है 23। अभी प्रश्न फिर दे दिया, बोला गुरुजी कहां से लेके आता, एग्जामिनर एक भी लगा निकाल के दे देगा। आप सोच रहे होगे, बोला सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसे प्रश्न भी ये जो है एग्जाम में आ जाएंगे। भाई हमको सोचना है ना, कि सोचना तो हमारा काम थोड़ी है, पर सोच तो वो जो SSC का जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है वो सोच रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो आदेशात्मक सड़क चिन्हों का बैकग्राउंड किस प्रकार के रंग में होता है। ठीक है, लाल रंग का, मार दो लाल रंग, पिछली बार आया था, हरे रंग का, पीले रंग का और सफेद रंग का। जल्दी जल्दी सोच के बताओ, जो है कैसे रंग का होता है, सफेद रंग का। ठीक है,
ये जो यहाँ होगा बैकग्राउंड की बात कर रहा है, इसके अंदर हम कोई जो बैकग्राउंड जो डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम के अलावा का जो इसका जो हिस्सा बचा हुआ है वो कौन से रंग का होता है? ये बैकग्राउंड हो गया। ये कैसे रंग का होता है? सफेद रंग में होता है। बात समझ में आ गया? ये भी पूछेंगे आपको चिन्ह कैसे का होता है, चिंता मत करो, आपके लिए बेहतर लेके आएंगे हम, वो पढ़ाएंगे। कभी 2-4 तो बोलते हैं, बोलो सर हम तो पता ही नहीं था ड्राइवर की एग्जाम की तैयारी कैसे होती है, हम तो बस खुश हो गए थे। ऐप पे शाम को फ्री टेस्ट भी है, वो भी जरूर देना है आप लोगों को, और फ्री पीडीएफ या नोट्स भी आप ले सकते हो। 599 में आप कोर्स खरीद सकते हो। तो वो सफेद, वो कैसे रंग का होता है? जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा बहुत आप भी दिमाग पे जोर डालो। वो सफेद रंग का होता है। बात समझ में आ गया? तो आप इसको जो है पढ़ते रहिए। अभी हमारा प्रश्न नंबर जो है 24 आ गया। बोला गुरुजी आदेशात्मक चिन्ह को तो छोड़ते ही नहीं हो। बोला दिक्कत कहां आ गया है? ठीक है, इसका जो सिंबल है, अभी बात बोलो गुरुजी सिंबल की आ गई। अब आदेशात्मक सड़क चिन्हों के सिंबल का रंग किस प्रकार का होता है? ठीक है, सिंबल का रंग लाल रंग का, काले रंग का, हरे रंग का और पीले रंग का। ठीक है, जल्दी जल्दी सोच के बताओ। अभी हमारा यहां पर जो है प्रश्न आ गया, जल्दी जल्दी बताइए। जो सिंबल होता है आदेशात्मक चिन्ह के अंदर में, या इसमें कई हो गया, किसकी आदेशात्मक कोई भी जो है रोड संकेत चिन्ह होते हैं उसमें 4 प्रश्न हमेशा जो है बन के आते हैं। उसकी ज्यादा से ज्यादा जो है उसका डाया यानी उसका फैलाव, और कम से कम बाहरी जो उसका जो है बनावट, जो गोल दायरा होता है वो कैसे रंग में होता है, बैकग्राउंड और जो है सिंबल, इनके कलर्स आपसे पूछ सकता है। क्योंकि आप दिल्ली पुलिस में ड्राइवर बनने जा रहे हो, आप इतना नॉर्मल मत ले लीजिए आपको कि देश की राजधानी के अंदर वो भी चालक, और चालक को ही रह यातायात नियमों का पता नहीं, निचोड़ के रख देगा। मैं पहले बता रहा हूं आपको, गलतफहमी दिमाग से निकाल दो कि हमारी जो तैयारी है, जो आपको बोल रहा है कि यार ऐसे चलता है, मैंने तो 5-5 एग्जाम दे लिए, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, दूसरी बार दे रहे हो, आप इसको जो है बदल सकते हो कि आपके भविष्य की सबसे बड़ी नौकरी है। आप तैयारी कीजिए, मैं पहले बता रहा हूं आपको। आदेशात्मक सड़क चिन्हों के सिंबल का रंग किस प्रकार का होता है? तो जल्दी जल्दी बताइए। लाल रंग का, काले रंग का, हरे रंग का और पीले रंग का। जल्दी सोच के बताओ जो है। तो हमारा यहां से कौन सा है? काले रंग का है। अभी अब गुरुजी बोलेंगे, बोला सिंबल तो पूरा ही होता है, सिंबल कहां से आ गया? बोला यार कहां से निकल के आ गया सिंबल? सिंबल तो वो दिखा दिया, वो ये पूरा ही सिंबल तो फिर ये लाल और पीला, हरा, काला, साइज छोटी बड़ी, कहां से आ गई है? कहां से आ गई? अरे भाई मैं बता रहा हूं, एग्जामिनर वाहन अधिनियम 1988 रोड साइन ट्रैफिक सिग्नल के अंदर घुस गया ना तो 20 नंबर निकाल के लेके आ जाएगा, ढूंढते रह जाएंगे हम। अभी भी बता रहा हूं, समय है, बचे हुए दिन में बेहतर मार्गदर्शन में तैयारी करना है तो अभिनव ट्रेनिंग सेंटर से बेहतर कोई नहीं करा सकता। तो ये कैसे रंग का है? ये काले रंग का है। ठीक है, काला कैसे है? हमने इसको बना दिया, इसके अंदर कोई भी, जैसे हमने यहां से दे दिया यू टर्न दे दिया, सॉरी दाहिने मुड़ना मना है, तो इसको यहां से काट दिया। तो सिंबल ये है, जो डायरेक्शन दिखाता है अंदर, जो दर्शाता है, इसको सिंबल बोलते हैं। तो बोला सर गुरुजी तिरछे वाली क्या है? ये बीच में काटते हैं, इसको क्या बोलते हैं? भाई बनता तो ये भी है, काटते वाली भी पढ़ाएंगे, चिंता किस लिए करते हो यार। ठीक है, सिंबल के बारे में समझ गए? ये आ गया तिरछा बार बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? तिरछा बार बोलते हैं। हम वो पढ़ाएंगे जो आपने कभी पढ़ा नहीं था, आपने सोचा भी नहीं था, और आपको खुद पता चल जाएगा। बोला गुरुजी यार ये प्रश्न जो दे देते तो बड़ा दिक्कत आ जाती, ये प्रश्न जो दे देते तो बड़ा दिक्कत आ जाती। आज 500 प्लस देश का पहला एक ऐसा मोबाइल ऐप है ऑनलाइन क्लासेस का, जिसमें जो है 600 कुछ लड़के कम से कम समय में और जो है इस प्लेटफार्म पे जो है तैयारी कर रहे हैं। अभी लोगों को कई साल लग जाते हैं बच्चे जोड़ने में, क्योंकि आप लोग जो हम पर विश्वास करते हो वो ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, आदेशात्मक सड़क चिन्हों के ऑब्लिक्यूरी बार यानी तिरछा जो बार है वो किस रंग के होता है? बोला अभी अभी बात कर रहे थे, बोला गुरुजी तिरछा बार
फलाना बार, बॉर्डर, ज्यादा साइज, छोटी साइज, बड़ी साइज, सारी के पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। क्लास लंबी हो जाएगी तो फिर लेके आ जाएंगे, टेंशन किस लिए ले रहे हो। तो ऑब्लेटिव बार है वो, यानी तिरछा बार है वो काले रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का और लाल रंग का। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कौन से रंग का होता है, कौन से रंग का होता है। अरे भाई कौन से रंग का होता है, एक दो जवाब तो दे दो यार। कोई आपको होगा तो कोई इसमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दो यार। हैं, जय हिंद लिखते नहीं है, वो लाल रंग का होता है। बात समझ में आ गया। ये जो आपने जो यहाँ पर पढ़े हैं आदेशात्मक जो चिन्ह होते हैं, इसमें इनका बैकग्राउंड और ये तिरछा बार का मतलब ये क्रॉस का निशान और ये बैकग्राउंड, ये जो बाहर का जो राउंड बना है, ये दोनों लाल रंग के होते हैं, लाल रंग के। इसका जो ये बैकग्राउंड है ये सफेद रंग का होता है, और इसके अंदर में जो सिंबल, जो डायरेक्शन चिन्ह देते हैं, मार्किंग, वो काले रंग का होता है। साइज आपको मैंने बता दिया, छोटा और बड़ी। तैयारी इस प्रकार से करो कि निचोड़ के रख दे, एक ही बार में तू उठा ले भाई, कहीं से भी उठा ले। एग्जामिनर तेरे से ज्यादा पढ़ा है, क्योंकि वर्दी हमें दिल्ली पुलिस की अब की बार लेना है, मौका बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हमारा अगला जो प्रश्न है ये यार और आ गया, कौन सी बीमारी आ गई, बोलो सूचनात्मक आ गए। पढ़ेंगे इनको भी, चिंता किस लिए करते हो यार आप, हम है ना साथ साथ में। सूचनात्मक सड़क चिन्हों की लेंथ यानी लंबाई कितनी होती है, बताओ। बोला गुरुजी इतना तो बोलो चौड़ाई थी, लंबाई आ गई, थोड़ी देर में चौड़ाई आ जाएगी, ये तो बीमारी क्या है, अरे चिंता क्यों कर रहे हो हम, है ना यार। ठीक है, तो अभी जो है इसमें थोड़ा देखो तो बताओ। 80 सेमी, 90, 50 और 60। देखिए मैंने आपको बताया था ये आयताकार आकृति में होते हैं ऐसे। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें इसने लंबाई जो पूछी है वो जो है कितनी होती है, 80 सेंटीमीटर होती है। अरे समझ तो गए ना कि ये सूचनात्मक चिन्ह है, सूचना के बोर्ड लगा देगा बीच में। रेवाड़ी से अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर यानी बैसावता, जिला झुंझुनू 25 किलोमीटर। धारेड़ा से बाहर निकलोगे तो एरो मार्ग का निशान नदी से बोला इधर जाना है आपको, रेवाड़ी होते हुए नारनौल आएगी। तो ये सब तमाम चिन्ह हैं। यहाँ से दिल्ली इतने किलोमीटर, तो ये जो है हमें सूचना देते हैं। सूचनात्मक चिन्ह है यातायात को सुगम बनाने के लिए और चालकों को अपने मार्ग से भटकने से बचाने के लिए और चालकों को अपने रास्तों से बेहतर और समय पर अवगत कराने के लिए आगे आने वाले तिराहों पे व आगे आने वाले चौराहों पर दाहिने बाएं या अन्य जगह से फटने वाली लिंक रोडों के बारे में हमें दर्शाते हैं। और इनके अंदर किलोमीटर्स जो है कई प्रकार के चिन्ह होते हैं। अग्रिम मार्गदर्शन गंतव्य चिन्ह, और जो है अग्रिम मार्गदर्शन गंतव्य चिन्ह दूरी सहित। बात समझ में आ गया। ये आपको आगे हम पढ़ाएंगे। पर कई बोलते हैं मेरे दोस्त, बोले गुरुजी यार ये तो आप पढ़ा क्या रहे हो, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो इसमें कितना आ जाएगा, 26 में 80 आ जाएगा। ठीक है, अभी जो है यहां पर आ गया, अभी 27 आ गया। ज्यादा चला जाता है तो लंबाई आ गई, तो फिर उसमें क्या है, उसकी चौड़ाई भी आनी चाहिए यार। पूछेगा अगला, कुछ भी दे सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में हो और इतना देश में कितने ट्रैफिक्स को दिल्ली पुलिस कंट्रोल करती है। सुबह से शाम तक मैं सलाम करता हूं मेरे दिल्ली पुलिस के, मेरे उन साथियों को, मेरे बहादुर जवानों को जो भरे ट्रैफिक में सुबह से शाम तक मास्क लगा के ट्रैफिक्स को कंट्रोल करते हैं, हमें हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मदद करते हैं। ट्रैफिक को जल्दी से जल्दी चलाया जाए, जाम न लगे, पोल्यूशन से बचाते हैं। तो अभी क्या है कि विध इसकी सूचनात्मक सड़क चिन्हों की विध यानी चौड़ाई कितनी होती है। बात समझ में आ रहा है। इसको प्रश्न को पढ़ो तो थोड़ा। 27 का प्रश्न में क्या दिया है, इसके अंदर में जो है बै दिया है चौड़ाई 60 सेंटीमीटर जो है इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, ये प्रश्न को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, समय ज्यादा हो गया।
अभी वो आ गई, वो नॉर्मल आ गई यार। विद नॉर्मल कितनी होती है बताया था ना। एक तो बड़ी और छोटी, भारत सरकार या परिवहन मंत्रालय किसी भी नियम को बनाता है तो हर नियम कानून लागू करता है। तो आप देख लो कि देश के अंदर परिवहन मंत्रालय यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए तमाम प्रकार के नियमों में, तमाम प्रकार के कानूनों के अंदर जो है बदलाव समय समय पर करता रहता है। आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती देखने के लिए जा रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वाहन अधिनियम संशोधन 1988 संशोधन 2019 लेटेस्ट है, प्रश्न आएंगे उसमें से। और हमने हमारी बुक में भी दिया है उसको, और हमने जो है क्लास में जो है हमारे ऐप में भी उसकी जो है लंबी क्लासें जो है डाल रखी हैं। कुछ छोटी छोटी क्लासें आपको भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ मेरे युवा साथी बोल रहे हैं सर हमारा भला इसी से हो जाएगा, तो उनका भी देखना पड़ता है। तो ये यातायात नियम एक हर चालक को इनकी पालना करनी चाहिए। ये हमारी जान माल और हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, और इनका उल्लंघन करने पर हमें चालान्स भी भुगते जाते हैं। उन चालान्स की जो है राशि है वो इसलिए बढ़ाई गई है ताकि आम जनता और पब्लिक्स में भय हो, और वो भय होने से वो है जो गलतियां न करें जिनसे कि जो है जान माल का नुकसान न हो। क्योंकि आप साथियों देख सकते हो आज बहुत ज़्यादा जो है रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनके अंदर जो है कमी लाने के लिए भारत सरकार परिवहन मंत्रालय, रोड मंत्रालय समय समय पर तमाम प्रकार के जो है नियमों को लागू कर रहा है। वाहन कैटेगरी को चेंज कर रहा है, सेफ्टी फीचर्स लगा रहे हैं। ये सब काम जो है यातायात मंत्रालय का है। तो अभी यहां पर जो दिया है इसकी जो है सूचनात्मक सड़क चिन्हों की नॉर्मल साइज में विधि यानी चौड़ाई क्या होती है। अभी थोड़ी देर पहले कितना पूछा था, मतलब उसकी ज्यादा पूछी थी। अभी नॉर्मल में इसका क्या हो जाएगा 90। ठीक है, ठीक। अभी हम जो है इसको आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे आगे। अभी जल्दी जल्दी इसको जो 90 नहीं, इसकी जो है 60 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। मैंने वो पिछली बता दी, कितनी आ जाएगी 60 आएगी इसकी। ठीक है, आप भी देखा करो, कोई बताते भी नहीं हो यार, आप 60 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अभी चलते हैं हम आगे। सूचनात्मक विधि यानी चौड़ाई बता दी तो इस लंबाई बता दी, तो इसकी चौड़ाई भी नॉर्मल साइज में कितनी होती है। नॉर्मल साइज में थोड़ा बताओ इसकी 50, 40, 80 और 90। जल्दी जल्दी जो देख के बताओ। तो नॉर्मल साइज में इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी 40 आ जाएगी। ठीक है, प्रश्न को कर लिया करो आप भी, जो इसको देख लिया करो। अभी आ गया हमारा प्रश्न नंबर आ गया 30। अभी ये आ गया प्रश्न, काफी जो बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जानदार प्रश्न है, हम उसको करते रहेंगे, अभी देखते रहेंगे। ठीक है, सूचनात्मक चिन्हों का बैकग्राउंड किस प्रकार के रंग का होता है। अभी बहुत सारे मेरे युवा साथी हैं, पिछली बार जो मैं ऑनलाइन क्लास लिया था, क्योंकि हमारा ये सेट चलता रहता है, यहाँ पर क्लासें चलती है, मेरे को समय कम मिलता है, फिर मेरे को वहाँ भी लेना है, तो फिर मैं क्या है कि रिकॉर्डेड बना के आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डालता हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस में बोल रहे थे कि सर रोड चिन्ह की तो हमने तैयारी कर लिया है, वो तो डायग्राम है दाहिने बाएं। तो फिर मैं बोला कि आपके लिए एक बढ़िया सी क्लास लेके आता हूँ। इसका हमने टेस्ट भी लिया था, जो बच्चे यहाँ पर जो है ऑफलाइन के, हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के कोर्स चल रहे हैं। ऑफलाइन में भी जो है मिलकर जो है टेस्ट लेते हैं बच्चों के। ये पर्सन बोल रहे हैं सर हमने कभी देखा ही नहीं, बात समझ में आ रहा है। क्योंकि हम वो चीज़, एग्जामिनर बहुत आगे तक की सोचता है। और आपने देखा होगा कि हमारी एक ड्राइविंग स्कूल है जिसका काम ही सिर्फ ड्राइवरी की फील्ड से संबंधित है। और एक इंस्ट्रक्शंस जो है भारत सरकार के, जो है परिवहन मंत्रालय के, राजस्थान सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक बेहतर सिलेबस बनाते हैं। उसको जो है बार बार समय पर जो है अमेंडमेंट करते रहते हैं। उसके नियम्स जो आते हैं उसी हिसाब से जो हमें ड्राइविंग का प्रशिक्षण देना पड़ता है। उसी हिसाब से जो है ड्राइविंग के जो ट्रेनिंग एड्स हैं, यानी जो इक्विपमेंट्स हैं जिनसे बेहतर से बेहतर कम से कम समय में कैसे एक अच्छे चालक का प्रशिक्षण दिया जाए, उनको हमें जो है रखना पड़ता है। तमाम प्रकार के व्हीकल हमारे पास हैं, तमाम प्रकार की ड्राइविंग ट्रैक्स हैं, एक बेहतर मेजरमेंट के अनुसार बनी हुई हैं। अभी आप बोलोगे सर अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को देश में ड्राइवर फैक्ट्री क्यों बोलते हैं। ड्राइवर फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं कि हमने पिछले 10 साल में 6000 प्लस सिलेक्शन दिए हैं। देश के अंदर ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर हमारा बच्चा जो है तैयारी
किया हुआ बच्चा जो है वहाँ पर माँ भारती की सेवा नहीं कर रहा हो, चाहे आप BRO ग्रिफ में देख लीजिए, ग्लेशियर लेह लद्दाख की पहाड़ियों में भी यदि BRO ग्रिफ में ड्राइवर होगा तो वह अभिनव ट्रेनिंग सेंटर के प्रांगण में तैयारी किया हुआ होगा। आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चले जाइए, वहाँ CISF का जवान होगा जो किसी शिफ्ट में जवानों को गाड़ी से लेके जा रहा होगा तो वो अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में तैयारी किया हुआ होगा। आप बॉर्डर पे SSB में चले जाइए, SSB में जवान आपको जो CIS अभिनव ट्रेनिंग सेंटर में तैयारी किया हुआ मिलेगा। इंडो बॉर्डर तोबियत पर ITBP में चले जाइए, ITBP में हमने जो है ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिए हैं। आप जो है एयरपोर्ट पे आ जाइए, दिल्ली चमचमाती एयरपोर्ट, IG एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी में यदि कोई CISF के जवानों को जो है इधर से उधर ले जाता हुआ ड्राइवर चालक मिलेगा, अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में मिलेगा। तैयारी किया हुआ बच्चा जो मेरा साथी है उसने जो ज्वाइन किया, तो दोस्तों अभिनव ड्राइविंग स्कूल का काम ही लेटेस्ट से लेटेस्ट जो है प्रोवाइड करवाना। अभी जो हमारा कोर्स जो ले रहे हैं जो मेरे युवा साथी हैं, 3-3, 5-5 जो है का स्टाफ हमारा इसी चीज में जो है लगा रहता है कि हमें बच्चों को बेहतर कंटेंट कैसे दिया जाए। अब आप अभी भी आप यदि किसी सवाल में हो तो आप इस भर्ती के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, आपको पछतावा उस दिन होगा जिस दिन मेरिट आएगी। बाकी अभी हम आगे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो किस प्रकार की आकृति में होता है, तो वो जो है नीले रंग का, पीले रंग का, काले रंग का और हरे रंग का। पहले वाले में सफेद आ गया था, इसमें कौन सा आएगा देखो, जहां हरा काला कर दे, इसमें जो है नीले रंग का आएगा। ठीक है, बैकग्राउंड जो पीछे यहां बटना होगा, बीच में चित्र बना होगा, वो कैसे रंग का आएगा, नीले रंग का आएगा। बस समझ में आ गया। चित्र कौन से हैं, सूचनात्मक, सूचना देते हैं कि यहां से इतनी किलोमीटर जो है यहाँ से रेस्टोरेंट है जिसके अंदर में बढ़िया सी कोल्ड ड्रिंक मिलती है। आपका यहाँ से इतने किलोमीटर जाओगे तो यहाँ CNG पंप है, CNG डलवा सकते हैं। आप जब दिल्ली पुलिस में भर्ती हो जाओगे वहाँ से आना, बढ़िया बड़ौदा से अपनी गाड़ी रखना, PTS से वहाँ से स्टेशन लीव आउट पास खूब मिलता है, तो मिलेगा तब तो वहाँ उस रास्ते तक की तैयारी करोगे। अभी भी मैं बता रहा हूँ, समय है, समय नहीं गया है, आप लोगों के हाथ में है, अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी जो है हमारा अगला जो है क्लास जो है प्रश्न है वो उसको हम देख लेते हैं। जो सूचनात्मक सड़क चिन्हों का सिंबल का रंग कैसा होता है। सिंबल आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसके अंदर में जल्दी से जो है देख के बताओ सिंबल का रंग कैसा होता है। पीला रंग, काला रंग, हरा रंग और लाल रंग, जल्दी बताओ। जो है प्रश्न नंबर 31 है, तो सिंबल का रंग जो है कैसा होता है। सिंबल का रंग सभी का जो है तकरीबन काला ही होता है कि वो दिख जाता है, उस पर जब लाइटिंग पड़ती है रात को तो फैलता नहीं है, दूर से दिख जाता है। और रेड बॉर्डर लाल रंग का होता है इसीलिए कि वो लाल रंग जो है दिख जाता है, उसके अंदर में कुछ है। जैसे टायर्स होते हैं, टायर का रंग काला इसलिए होता है कि टायर जो उष्मा, काला रंग जो होता है उष्मा का सबसे ज्यादा सुचालक होता है। रात को उस पर टायर पे यदि लाइट भी पड़े पीछे से तो उसकी रोशनी फैले नहीं। रोड भी काले कलर की इसलिए होती है कि रोड जो है एक तो गर्मियों में धूप, मिट्टी, ज़्यादा गर्मी होती है तो इसलिए वो उसको सहन कर सकती है। लगातार गाड़ियां उसके अंदर में चलती रहेंगी तो वो उनको उसके ताप को सहन कर लेती है। रात को जो लाइट पड़ती है गाड़ियों की तो वो रोड पे पड़ने के बाद बिखरे न उनको अवशोषित कर लेती है, तो इसीलिए इनका जो बैक सिंबल होता है वो काले रंग का ही होता है। उदाहरण दे दे के समझाता हूं यार आपको, फिर भी आप जो है समझ नहीं पा रहे हो। जय हिंद भी नहीं लिख सकते, बहुत सारे ऐसे इनको जय हिंद लिखने में भी बड़ा वो आ रहा है यार। पर चलो जो चीज हो रहा है अच्छा हो रहा है, आप देखते रहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली पुलिस वाले ही पढ़ो, ये तो मेरे युवा साथियों के लिए है। हम तो ऐसे भी, जैसे अभिनव ड्राइविंग स्कूल है हमारी, हमको तो टारगेट मिलते हैं साल के अंदर कि आप जो है यातायात नियमों की जो है के लिए ऐसे आयोजन करो, लोगों को अंदर चेतना या सचेतित करो, उनको जगाओ, उनको ये चीज़ बताओ। तो हम ऐसे भी प्रचार या पर्चे बांटते हैं, हेलमेट लगाइए और चीज़ करिए, बोर्ड्स लगाते हैं बड़े बड़े, क्योंकि हमारे को जो है टारगेट मिलते हैं। तो ऐसे भी ये जो है आम सभी के लिए है, आप लोगों के लिए। इसलिए मैं तो है कि आप लोगों ने अभी तक सोच रखा था बोले यातायात चिन्ह में तो 5 डायग्राम आएंगे यार, वो तो कर ही देंगे और ऐसे दे देगा, तब बता रहा हूँ अभी भी समय है। ठीक है, सड़क के
प्रयोगकर्ताओं को दिशा व गंतव्य स्थान व सड़क के किनारे सुविधाओं को किस प्रकार के सड़क चिन्हों में दर्शाया जाता है। प्रश्न को पढ़िए। सड़क के प्रयोगकर्ताओं को यानी सड़क पे जो चालक है, जो गाड़ी चला रहा है, दिशा यानी आप कहां जा रहे हो, दिल्ली से बंबई या वहां जा रहे हो तो जा रहे हो उस स्थान को दर्शाता हो, और सड़क के किनारे सुविधाओं को दर्शाता हो, यहां होटल है और यहां वो है। तो प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, सड़क चिन्हों को दर्शाया जाता है। अभी पढ़ो दिखा इसको, देखो जा फटाफट। इतने बड़े बड़े प्रश्न जो है अक्सर एक ही लाइन में सारे का निचोड़ निकाल के दे दिया। प्रश्न को दोबारा पढ़ो। सड़क के प्रयोगकर्ताओं को, ठीक है, यानी सड़क पर जो चालक गाड़ी चला रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, तो चालक ही चला रहे हैं उसमें। दिशा व गंतव्य स्थान यानी दिशा मतलब आप कहीं दिल्ली से बंबई जा रहे हो, दिल्ली से आप दिल्ली बॉम्बे कल रोड पे जा रहे हो, बीच में कट है आपको जयपुर के लिए, यहां से पड़ती है। आप झुंझुनू से दिल्ली जा रहे हो, आपको जो है सिंघाना में आने के बाद ये रोड जयपुर की तरफ जा रही है, आप सीधे जाइए यहाँ से नारनौल, नारनौल से आप चंडीगढ़ जा सकते हो, नारनौल से आप जयपुर जा सकते हो। ये निशान है जो दर्शाने के लिए रोड के किनारे सुविधा, ये यहाँ पेट्रोल पंप है, ये वहां है। इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं वो किस उन चिन्हों को क्या बोलते हैं, समझ में आ गया। प्रश्न को पढ़िए। पढ़ने में क्योंकि एग्जामिनर एक एक चीज को निचोड़ के रख देगा, प्रश्न फिर पढ़ा देता हूं। सड़क के प्रयोगकर्ता यानी सड़क पर वाहन चलाने वाले चालकों को दिशा व गंतव्य स्थान व सड़क के किनारे पर सुविधाओं को किस प्रकार के सड़क चिन्हों में, सुविधा चिन्हों को किस प्रकार के सड़क चिन्हों में दर्शाया जाता है। आदेशात्मक सड़क चिन्ह, सचेतात्मक सड़क चिन्ह, सूचनात्मक सड़क चिन्हों के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। पढ़ो जा, ये तो हो ही जाओ, हो भी सकता है इनमें से कोई नहीं, इसको तो यही काट देते हैं, है क्यों नहीं भाई, हो सकता है। पढ़ो। तो हमारा यहां पर 32 आ गया। सूचनात्मक सड़क चिन्हों के द्वारा इनको दर्शाया जाता है कि सूचना दे रहा है दिशा गंतव्य स्थान यानी दिल्ली, रेवाड़ी से दिल्ली जो है 90 किलोमीटर, सिंघाना यानी बैसावता अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से दिल्ली जो है 180 किलोमीटर। सड़क के किनारे पर सुविधा, आप सड़क के जा रहे हो, जाते जाते यहाँ पर पेट्रोल पंप है, यहाँ सीएनजी है, ये जो है फलानी स्कूल है। ये सुविधाओं को दर्शा कौन से चिन्हों में दर्शाता है? सूचनात्मक सड़क चिन्ह, यानी वो हमें सूचित कर रहे हैं कि भाई यहां पर ये है, चलाते समय यातायात को सुगम से सुगम बनाने के लिए और एक चालक को अपने गंतव्य स्थान पर मजे से पहुंचाने के लिए। ठीक है, अभी जो है काफी जानदार प्रश्न लेके आते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। अगला क्या है? चालक की सुविधाओं के लिए गंतव्य मार्गों को दर्शाने के लिए गोल चक्र व चौराहे पर किस प्रकार के रोड चिन्हों को लगाया जाता है? लो बोलो गुरुजी, पूरी कहानी पढ़ दिया। अरे भाई मेरी कहानी तो समझ में आ जाएगी, वो एग्जामिनर रख देगा तब क्या करोगे? अरे बात समझ में आ रहा है? मेरे वाली कहानी का तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 बार देख लेंगे। ठीक है, और कोर्स नहीं भी खरीद रहे थे तो ठीक है, आज खरीद के देख लेंगे, पर खरीदने से भला हो जाएगा। पर जहां मैं पहुंच रहा हूं उसी तरीके से ये एग्जामिनर पहुंचना शुरू कर देगा तो क्या होगा? और क्लियर है पहुंचेगा कि एग्जाम दिल्ली पुलिस ड्राइवर का दे रहे और टेस्ट कौन लेगा? एसएससी। चालक की सुविधाओं के लिए गंतव्य मार्गों को दर्शाने के लिए गोल चक्र व चौराहों पर किस प्रकार के रोड चिन्हों को लगाया जाता है? ठीक है, देखो देखो तो थोड़ा, अग्रिम मार्ग दर्शक गंतव्य चिन्ह, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, और इनमें से कोई नहीं। देखो जा, अरे देख लो कौन सा आगा? अग्रिम मार्ग दर्शक गंतव्य चिन्ह, सचेतक सड़क चिन्ह, सूचनात्मक सड़क चिन्ह, और इनमें से कोई नहीं। है क्यों नहीं? इसको तो यहीं काट दो, 3 लड़ाई 3 के बीच में आ गई। सूचनात्मक सचेतक सड़क चिन्ह
तो इसके अंदर में कंठस्थ है सड़क चालक की सुविधाओं के लिए गणतंत्र मार्गों को दर्शाने के लिए यही काटो। यानी एक चालक रोड पे गाड़ी चला रहा है, गणतंत्र मार्ग हैं उनको दर्शा रहा है कि दिल्ली यहां से इतने किलोमीटर है, अगले सर्कल से आपको यदि रेवाड़ी जाना है तो यहां से फट जाना है और वहां जाना है तो यहां से फट जाना है। गोल चक्कर व चौराहे पर गोल चक्कर और चौराया है, ये आप यहां से आते हो, ये गोल चक्कर है, गोल चक्कर के ऊपर यहां से एक दर्शा देगा गुड़गांव नहीं गुरुगांव हो गया वो, ठीक है। सोना, ठीक है, और यहां दे देगा होटल आयात, प्रसिद्ध होटल है दिल्ली में, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ऐसे गोल चक्रों पे दे देगा, ऐसे गोल चक्कर चौराहे पर किस प्रकार के चिन्ह होते हैं? अग्रिम मार्ग दर्शक गणतंत्र चिन्ह, यानी अग्रिम मार्ग गणतंत्र दर्शक गणतंत्र चिन्हों को वहां पर दर्शाते हैं, ठीक है। अभी बढ़ देते हैं अगले पे। चिंता किस लिए करो हो, ये बोला फिर दे दिया, बोला यार गुरुजी क्या दे रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहे हो भाई यार, पाप पढ़ते रहो, चिंता क्यों कर रहे हो, हम है ना साथ, ठीक है। निम्न में से कौन सा सड़क चिन्ह अन्य तीन से भिन्न है? क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा सड़क चिन्ह अन्य तीन से भिन्न है? दिशा चिन्ह, प्रमाणित चिन्ह, स्थान पहचान चिन्ह, ठीक है भाई। ये अभी बताओ आप। और मानव रहित संपार, अभी बताओ, थोड़ा थोड़ा देख के बताओ। इसके अंदर में अभी आपको दे दिया पहला दिशा चिन्ह। अब दिशा चिन्ह के बारे में थोड़ा देख भी लेते हैं। दिशा चिन्ह हो गया ये अपना, ऐसे दे दिया दिल्ली कि भी दिल्ली यहां से सीधा है, ये दिशा चिन्ह हो गया। प्रमाणित चिन्ह, प्रमाणित कर दिया कि दिल्ली से 165 किलोमीटर अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है, ठीक है। दिल्ली से 165 किलोमीटर अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है। अभी स्थान पहचान चिन्ह जो दे दिया, ये स्थान पहचान चिन्ह, और ये जो दे दिया तीसरा, इसमें कौन सा आ जाएगा? मानव रहित संपार आ जाएगा, क्योंकि मानव रहित ये जो चिन्ह है ये एक ही प्रकार के चिन्ह हैं, और ये जो चिन्ह है ये किस में आते हैं? सूचनात्मक चिन्हों में आते हैं। और जो मानव रहित संपार जो चिन्ह हैं जिनको आप जो देखते हो, इसके अंदर में जो है ये रेलवे का जो क्रॉसिंग वाला जो आता है, जैसे आप दे दिया मानव रहित संपार चिन्ह की मैं जो बात करता हूं, तो ये यहां पर जो है इंजन बना दिया और ट्रेन धुआं निकालती जा रही है, और ये दो लाइन यहां पे खींच दी। मानव रहित संपार चिन्ह है, ये भिन्न है, ये चिन्ह, बात समझ में आ गया? ये चिन्ह क्या है? भिन्न है, और ये सब चिन्ह एक ही है। ये कौन से चिन्ह है? ये जो हमारे जो चिन्ह है ये सूचनात्मक चिन्ह है तीनों, जो दिशा का ज्ञान करवा रहे हैं। प्रमाणित चिन्ह है जिनके अंदर में किलोमीटर लिखा है कि बैसावता खुर्द अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से दिल्ली 165 किलोमीटर है। स्थान पहचान चिन्ह जो है यहां पर होते हैं, जो चौराहे वगैरह पे जो लगाए रहते हैं। मानव रहित संपार चिन्ह जो है रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर में लगे होते हैं। ये जो चिन्ह पक्का पुलिस में पूछ लेगा, ये दो प्रकार के चिन्ह होते हैं। एक मानव रहित संपार चिन्ह जहां पे गार्ड नहीं होता, उसमें त्रिभुज के ऊपर यहां पर जिसमें इंजन का चिन्ह होता है तो समझ लो गार्ड नहीं है। और इसके अंदर में ये चिन्ह है एक,
तो समझ लेना ये गार्ड है इसके अंदर में, यानी रेल आओगी तो फाटक बंद करनियो खड़े हो है, चिंता करने की जरूरत कुन्या। बात समझ में आ गई। फिर है कि मैं एक ये डंडी दे दी, ये डंडी दर्शावे हैं आपा ने कि उरे से 200 किलोमीटर पर एक रेलवे क्रॉसिंग फाटक है, गार्ड रहित और गार्ड के साथ में, जिनको मानव रहित संपार चिन्ह और मानव संपार चिन्ह बोलते हैं। बात समझ में आ गया। अभी आपको पता चल गया इनमें भिन्न कौन सा है। मैं बता रहा हूं, एग्जामिनर अंदर घुस गया तो मैं बता रहा हूं निकाल के लेके आ जाएगा। मैं आपको पहले बताया था कि हम वो पढ़ाते हैं जो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। और अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की जो बुक है वो पूर्णतः एक इतिहास है ड्राइवर की भर्ती का, मैंने पहले भी बताया था, जिसके अंदर मैं एक वीडियो डाल रहा हूं पूरी बुक के बारे में। आप कहीं भी किसी भी, आप इस बुक को, इससे पहले मैंने बुक डिपो पे नहीं दिया था, अभी आप इसको रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ और दिल्ली भी जो इसको जो है मैं भेज रहा हूं, दिल्ली, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, चिड़ावा, जयपुर, अलवर, यहां से आप खरीद सकते हो। स्वयं जाइए, इस बुक को पढ़िए। इस बुक में आपको वो प्रश्न मिलेंगे जो 10 साल में ड्राइवर की भर्ती में है। सबसे बड़ी चीज, इस बुक को मैंने पूरी कलर प्रिंटिंग में जो इस बुक को बनवाया है, कि मुझे मेरे युवा साथियों को यह बुक जो है देनी थी। और ये बुक पूर्ण संशोधित बुक है जो हम कल से बुक डिपोओं के अंदर में भेज रहे हैं। आप पढ़िए, वहां पे जाके किसी के बहकावे में मत आइए। दूसरी चीज, अन्य जो बुक आपको मिल रही हैं उन दोनों बुकों को एक तराजू में रख लेना। कौन सी बुक के अंदर में ज्यादा कंटेंट है, किसमें पेज ज्यादा है, किसकी प्रिंटिंग बेहतर है, क्योंकि मैंने उन युवाओं से विश्वास किया था कि मैं आपको देश की सर्वश्रेष्ठ बुक दूंगा, और मैंने दिया है। और आपका प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से फिर दे दिया। बोला गुरुजी क्या दे दिया। अभी निम्न में से कौन सा सड़क चिन्ह अन्य 3 से भिन्न है? अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह, अग्रिम गंतव्य का चिन्ह, अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह दूरी सहित। ठीक है। और रहित संपार क्रॉसिंग, रहित संपार क्रॉसिंग। बात समझ में आ गया। थोड़ा देखो, आप भी इसको जो है देख के बताया करो कौन कौन सा जो है आएगा। हाँ देखो, तो अग्रिम गंतव्य चिन्ह है, यहां पर रोड जाती है, एक रोड आपको यहां फट रही है, एक रोड यहां फट रही है, और एक यहां फट रही है। ये पहला चित्र ये दर्शाता है। बात समझ में आ गया। अग्रिम गंतव्य स्थल, ये जो आप जो जाते हो इस प्रकार के जो चिन्ह है वो उसमें दिया जाता है। अग्रिम मार्गदर्शन गंतव्य चिन्ह के अंदर में आपको कौन सा आ जाएगा? ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये सूचनात्मक चिन्हों के अंदर में ही ये जो है चिन्ह है। ये अग्रिम मार्ग गंतव्य चिन्ह आपको ऐसे उसके अंदर दे देगा। ठीक है। दिल्ली 50 किलोमीटर, सिंघाना, झुंझुनू, सॉरी ये दे देगा आपको 3 में दे देगा। दिल्ली 165 किलोमीटर, रेवाड़ी 85 किलोमीटर, और बेसावता जहां पर ड्राइवर फैक्ट्री यानी अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है वो 10 किलोमीटर सिंघाना से। ये क्या कर दिया, उसके अंदर में दर्शा दिया गया, दूरी सही दे दिया। अग्रिम गंतव्य चिन्ह जो है, अग्रिम गंतव्य चिन्ह आपको ऐसे दे देगा, एरो मार्क का निशान लगा होगा। सॉरी, अभी इसको आपको बढ़ा के दिखाता हूं भाई। अग्रिम गंतव्य चिन्ह आपका इस हिसाब से दे देगा। ये सिंबल दे दिया, यहां पे तीर का निशान, दिल्ली 50 किलोमीटर। कहां से? धारेड़ा से दिखा देगा कि दिल्ली 50 किलोमीटर। ये मानव रहित संपार
कौन सी बीमारी है, एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर मानव रहित संपर्क के बारे में पढ़ लेंगे। ये 3 आपको बता दिया। ये 3 तो किस में से आते हैं, ये जो 3 जो आ रहे हैं, ये 3 तो हमारे किस में से आ गए। अभी आपको मैं बता रहा हूं कि मैं जो है आपको ज्यादा गहनता से पढ़ना है, बढ़िया तैयारी करनी है। ऐप को खरीद लीजिए, ऐप में तमाम प्रकार की क्लासें हम डाल रहे हैं और उसके अंदर में आप पढ़ सकते हो। रहित संपर्क क्रॉसिंग, ठीक है। फाटक लगा दी और 2 डंडड़ी मार दी। ये रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ऐसा अक्सर जो देते हैं, यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कितनी भी जोर की स्विफ्ट डिजायर ले लो, अभी दिल्ली की से लेके नारनौल तक रोड बहुत बढ़िया बन रही है और आप दौड़ के आ रहे हैं, हाँ तो पाली फाटक के ऊपर भाग लो, अपना आप ही खड़े रहोगे, वो बंद कर देगो। बात समझ में आ गई। ये रेवाड़ी और नारनौल, ये उरे के मेरे युवा साथी हैं, ये जो यादव बेल्ट है और जाट हैं और अन्य मेरे युवा साथी हैं, ये दिल्ली से खूब स्टेशन लीव काटते हैं, हम भी काटते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, मानव संपर्क क्रॉसिंग बोलते हैं। मतलब ये उरे वो जो रेल आलो वो टुन टुन बजा के खोलन आलो है, वो खड़े है, चिंता करने की जरूरत नहीं। 1% दरियो मिल जाएगा, दोनों बताई हेड में और पीछे पड़ा 5 नंबर का मिलेगा। लड्डू मत ले लेना कि डायग्राम समझ के प्रश्न में घुस चले जाते हो, एग्जाम देने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पहले बता रहा हूं। अभी जो है अपने को 36 नंबर में चलेंगे। 36 नंबर का जो हमारा प्रश्न है काफी जानदार प्रश्न है और उसको हमें भी देखेंगे। निम्न में से कौन सी आकृति का उपयोग रोड चिन्हों को दर्शाने में नहीं करते। ले बोले गुरुजी और क्या दे दिया यार, पढ़ना चारों तरफ से पढ़ेंगे तब तो मजा आएगा ना। अभी हमने दे दिया निम्न में से कौन सी आकृति का प्रयोग रोड चिन्हों में नहीं करते हैं। भाई आयत को करा, त्रिभुज को करा, वर्त को करा, घन को कौन करा। घन में जो है पैक करने में डब्बे वगैरह गोल बनाते हैं, उसमें करते हैं। जब दिल्ली पुलिस में भर्ती होगे तो जानदार पैकिंग करा के लेके आना, वहां दिल्ली के तमाम मॉलों से पर भर्ती तभी होगे तब आप तैयारी करोगे। हमसे बेहतर तैयारी कोई करवा नहीं सकता। तो यहां पर हमारा दय गलत हो जा जो है भिन्न है तो दय गलत हो जाता है हमारा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न आ गया 37। ठीक है, रोड के किनारे माइलस्टोन के ऊपर का भाग पीला है तो यह दर्शाता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि रोडें जो है 4 प्रकार की होती हैं, जो है नेशनल हाईवे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ग्रामीण। और यातायात को सुगम से सुगम बनाने के लिए चालकों को अपने मार्ग से न भटकें, अच्छी सुविधाएं और बेहतर गाइडलाइन देने के लिए चालकों को वाहन चलाते समय जाम न हो, जिससे कि पॉल्यूशन न फैले, उस पर तमाम प्रकार के कानून और हर प्रकार की जो है संशोधन भारत सरकार रोड परिवहन मंत्रालय समय समय पर करता रहता है। उसका लेटेस्ट उदाहरण आप वाहन अधिनियम 1988 देख सकते हो। तो इसके अंदर में जो पूछा गया है कि जो माइलस्टोन होते हैं, माइलस्टोन के ऊपर का रंग जो पीला है, तो उससे आप यदि एक अच्छे चालक हो, आपको यातायात नियमों का पता है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि मैं कौन सी रोड पे गाड़ी चला रहा हूं। और ये गाड़ी के अंदर में जो है जिस रोड पे मैं वाहन ड्राइव कर रहा हूं, इसके ऊपर किस प्रकार के ज्यादातर वाहन होंगे, मुझे मेरी कौन सी लाइन में चलना चाहिए और यहां पर मेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए। अभी आप ग्रामीण रोड पे चल रहे हो और उसको टॉप गियर में स्कॉर्पियो में डालते रहोगे तो उसका तो टॉप गियर ही 60-80 पे डलता है, तो वो कुदाते रहोगे तो ब्रेक मारोगे तब तक तो कहीं धंस जाएगी। तो वो पहचान है, वो बता देते हैं। पीला रंग है तो कैसा है, राज्य मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, ग्रामीण मार्ग और जिला मार्ग। यानी आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हो, यदि माइलस्टोन ऊपर से पीला है तो ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, काफी जानदार प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जो आपके लिए मैं लेके आया हूं। रोड के किनारे माइलस्टोन के ऊपर से हरा है तो आप क्या समझेंगे, यानी ऊपर का कलर हरा है तो राज्य मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, जिला रोड और ग्रामीण रोड। जल्दी से कुछ न कुछ आप भी सोच के बताया करो। तो वो हम कैसे चल रहे हैं, राज्य के अंदर चल रहे हैं। जो स्टेट के अधीन जो रोड आती है वो राज्य मार्ग वो होता है, ठीक है। अभी ले एक और आ गया
4 प्रकार की रोड, 4 प्रकार के ब्रेक, 3 एक्सीडेंट होने के कारण 3 और लाइसेंस, 3 प्रकार के गाड़ियों की नंबर प्लेट के कलर्स 3 प्रकार के। ज्यादा गहनता से पढ़ना है, ज्यादा अच्छी तैयारी करना है तो अभी भी समय है, जाग जाओ, पहले बता रहा हूं। ठीक है, रोड के किनारे माइलस्टोन ऊपर से काले रंग का होता है, तो यह क्या दर्शाता है? ग्रामीण सड़क, राजमार्ग, जिला सड़क, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी सोच के बताओ। तो इसके अंदर में हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? देखो तो 1-2 सवाल को जवाब दे भी तो दे दिया करो। तो यहां हमारा हो जाएगा रोड के किनारे माइलस्टोन के ऊपर से, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी जिला सड़क हो जाएगी। ठीक है, अभी प्रश्न फिर दे दिया, बुला करके अब जो है सारी चीजें पूछ ली। यातायात नियम रोड चिन्हों का जो यातायात नियमों रोड चिन्हों का इस्तेमाल कहां किया जाता है? ग्रामीण सड़कों पर, राज्य मार्गों पर और जिला सड़कों पर उपरोक्त सभी, यानी माइलस्टोन है, अन्य प्रकार के जो सूचनात्मक, सचेतात्मक और संकेतात्मक जो ये रोड चिन्ह हैं, उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सभी प्रकार की जो है रोडें होती हैं जो यातायात को सुगम बनाती हैं, जहां पर दोपहिया वाहन और चौपहिया वाहन चलते हैं, वहां इस्तेमाल किया जाता है। अभी दोपहिया चौपहिया थोड़ी चलता है यार, वहां पर जेब्रा क्रॉसिंग है, पैदल पथमार होता है, स्कूल का भी निशान होता है, उन पे भी किया जाता है। ये एक और फिर घुमा दिया, सचेतक सड़क चिन्हों की नॉर्मल साइज कितनी होती है? ठीक है, सचेतक जो सड़क चिन्ह हैं और बड़ की नॉर्मल साइज कितनी हो रहा है? देख लो, बताया नहीं था भाई, एक की साइज है, उनको भी एक नाप तोल है, बण हूं छोटी और बड़ी ते बना कौन सको, तो वह नॉर्मल साइज कितनी होती है? देखो बताओ तो। पहले में है 100, 90, 80, 50 सेमी, तो देखो जा निकालो जा कितना आ जाएगा। तो के अंदर में कौन सी आ जाएगी? ब आ जाएगी, है में कौन सी आ जाएगी? ब आ जाएगी। 90 सेंटीमीटर ज्यादा से ज्यादा साइज होनी चाहिए उसकी। ठीक है, अभी जो है नॉर्मल आ गई, तो इसकी समाल भी होगी भाई। तो एक नॉर्मल है, तो मैंने आपको पहले बताया, पूरे देश के यातायात नियमों को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार, परिवहन मंत्रालय, रोड मंत्रालय समय समय पर तमाम प्रकार के जो है नियम, कानून, दंड, धाराओं में परिवर्तन करता है, जिससे कि जो है यातायात को सुगम से सुगम बनाया जाए, और जो जितने एक्सीडेंट्स होते हैं जिससे देश को जान माल का नुकसान होता है, उनको रोका जाए। और उदाहरण के तौर पर अभी दिल्ली बॉम्बे हाईवे के ऊपर एक गाड़ी पलट गई, एक डंपर वहां पे पलट गया, बीच से 10 घंटे रोड जाम हो गई। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का सामान था, जो सामग्री थी, जो आगमन का, खाने से लेके पीने तक, टेक्नोलॉजी का सामान ट्रकों में बड़ा है, दिल्ली से जो है गुड़गांव, यहाँ से जयपुर से लेकर और नीमराना तक लग गया जाम। नुकसान किसको है? हमें है। उसको सुगम से सुगम बनाने के लिए यातायात चिन्हों का इस्तेमाल किया जाए, रोड लाइट्स को इस्तेमाल किया जाए, ट्रैफिक सिग्नलों का इस्तेमाल किया जाए, तो उनका नाप तोल एक निर्धारित रखा जाए, एक मेजरमेंट में रखा जाए, जिससे कि सभी नियमों पर कंट्रोल और वो रहे। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए ये पूछ रहा है कि समाल भाई बड़ी है तो छोटी भी निश्चित कर दो, इतनी सी कर देगा दिखेगी उनकी। हाँ, तो अब अपन कर लेते हैं इसका। सड़क चिन्हों का समाल साइज कितना होता है? जल्दी जो है थोड़ा सा जो है देख के बताओ। तो इसका समाल साइज जो है 60 सेमी होता है। ठीक है, अभी जल्दी करेंगे, आपसे तमाम प्रकार के बेहतरीन सवाल भी करेंगे, हम चिंता मत करो, हम साथ हैं, मैं बता रहा हूं, जग जाओ, अभी भी समय है। महेश जी सर इंतजार कर रहे हैं अभी बैठे बैठे। सचेतक सड़क चिन्हों का बॉर्डर किस रंग का होता है? जो बॉर्डर है वो कौन सा रंग को है? देखो जा, सचेतक यानी चेतावनी जो चिन्ह है, बन को बॉर्डर जो है ना, यो बन गो वो
कैसे रंग को है? लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का और काले रंग का। बताओ क्या? तो कौन सा रंग को होगा? लाल रंग को होगा। बॉर्डर तो सारा कोई लाल होगा, चाहे एम हो चाहे एम हो, बॉर्डर तो या क्रॉस कर देगा कि भाई मैं से बाहर ने किमी को ना है के अंदर अंदर ही है सब किमी। तो बॉर्डर सारा के होगा लाल होगा, सूचनात्मक और जो है चेतावनीत्मक और आदेशात्मक, तीनों को बॉर्डर की तो एक ही बार में क्लियर कर दी। तो किस होगा? लाल होगा। गलत मत कर दियो। हाँ, अभी अगला प्रश्न लेके चला देखिए। ये जो प्रश्न है हमारा, सचेतक सड़क चिन्हों का बैकग्राउंड कैसा होता है भाई? सफेद रंग का, काले रंग का, पीले रंग का और हरे रंग का। बोलो जा। तो कैसा होगा? सफेद। बैकग्राउंड भी सारा को क्यों हो जाएगा? सारा को नहीं भाई, ठीक है, सफेद है। अभी अगला हमारा प्रश्न है, बहुत ही जानदार प्रश्न है। सचेतक सड़क चिन्हों का सिंबल का रंग कैसा होता है? हरे रंग का, पीले रंग का, काले रंग का और सफेद रंग का। देख के बताओ दे जल्दी सी। किसो है वो? काले रंग को। यो भी साराम के है कि बात जो डंडी है मुड़न के लिए इन्ने मोड़ दे, इन्ने मोड़ दे, पार्किंग रोक दे बीच में से, या लगा दी, या किस रंग की है, अष्टभुजा में डाल दी, ये बढ़ा दी, ये किस रंग की है? किस की आ जाएंगी? काले ही रंग की आ जाएंगी। अब देख लो, अभी आपसे मैं कुछ तमाम प्रकार के सवाल करता हूं, काफी जानदार सवाल कराना, क्योंकि जानना तो जरूरी चाहिए ना भाई। हाँ ठीक है। सवाल है हमारा, हमारा जो सवाल है बहुत ही जानदार सवाल है, ठीक है। आप देश सेवा करने के लिए किस बल पुलिस का सदस्य यानी हिस्सा बनना पसंद करेंगे? ठीक है भाई, आप में देश सेवा करने का जज्बा है, और मैं पहले बता देता हूं, आप बेल्ट की कोई भी नौकरी करने के लिए जा रहे हो, चाहे आप आर्मी में चले जाइए, चाहे आप सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपी, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस या स्टेट पुलिस के अंदर में चले जाइए, तो आप इनको नौकरी नहीं समझे। नौकरी खलासी की, टीटी की, बैंक क्लर्क की होती है, ये देश सेवा है। और देश सेवा करने का मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है। और जिस घर के अंदर एक देश का सैनिक होता है, वो जो है सबसे बेहतर, मैं ये नहीं मानता देश की भावना सभी के अंदर होती है, पर सेना देश की सेवा करने का जज्बा बहुत कम लोगों को मिलता है, ठीक है। तो आपके ऊपर सवाल है सामने, इसमें देख लेना, आप देश सेवा करने के लिए किस बल पुलिस का सदस्य बनना पसंद करेंगे? पहले दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस, सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और एसएसबी। तो इसका सवाल आपके सामने 5 हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो है आप पर्सनल जो है हमारे कमेंट्स बॉक्स में, जिस वीडियो के आप जो कमेंट्स है उसमें लिख के जो है भेजेंगे, ताकि हमें पता चलेगा, ठीक है। सभी भेजेंगे, मैं पहले बता रहा हूं, कोई भी ऐसा नहीं, अपने मन की बातें हैं, आप शेयर करोगे तो हमें पता चलेगा। बाकी सर्विस सभी हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है। आप एसएससी जीडी का एग्जाम देते हो, आप सीपीओ का एग्जाम देते हो, तो उसमें चॉइस होती है कि आप बीएसएफ में जाना पसंद करते हो, आप सीआईएसएफ में जाना पसंद करते हो, आप सीआरपीएफ में जाना पसंद करते हो, आप असम राइफल में जाना पसंद करते हो। इसलिए मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है कि आप देश सेवा करने के लिए किस बल या पुलिस का सदस्य या हिस्सा बनना पसंद करेंगे? दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और एसएसबी। तो इसका जो है आप मेरे को नीचे कमेंट्स बॉक्स में जो है डीपी लिख के भेज देंगे, सीआरपी, सीआईएसएफ, ठीक है। अगला प्रश्न हम फिर जो है एक प्रश्न करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी राय जानना भी हमारे लिए बहुत ही
जरूरी है। दूसरा हमारा प्रश्न है स्क्रीन पे, बहुत ही जानदार प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, आपके लिए मैं लेके आया हूं। ठीक है, कुल आवेदन किसमें? दिल्ली पुलिस ड्राइवर में कुल आवेदन 1,97,503। सेवा दिल्ली पुलिस, लड़ाई आर पार की। लड़ाई किसकी? आर पार की। मैंने पहले बताया था कि ये जो है देश के ड्राइवरी इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी, सिद्ध हो गया। कुल आवेदन 1,97,503, सेवा दिल्ली पुलिस की, लड़ाई आर पार की। इससे ज्यादा आवेदन आज तक ड्राइवरी की भर्ती में नहीं आए, तो लड़ाई आर पार की हो गई ना। तो फाइनल मेरिट क्या रहेगी? अपना अपना व्यू है। फाइनल मेरिट क्या रहेगी? 75%, 60, 80, 70 और 65। यह भी आप मेरे को जो है अपने कमेंट्स में जो है जरूर जो है नीचे लिख के भेजें, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न ऐसे ही एक स्क्रीन पे प्रश्न और लेके आया हूं मैं आपके लिए। चिंता मत कीजिए, हम पढ़ा रहे हैं वो चीज आपको कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि महेश जी सर इंतजार कर रहे हैं, बहुत दूर से आते हैं। तो मैं क्योंकि हमारी टीम है, उनका टाइम हो रखा भी क्लास का। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती 10 वर्ष बाद आई। क्लियर है? 2012 में फार्म आए थे, उसके बाद लमसम 10 वर्ष बाद में दोबारा से चालक की भर्ती आई। 1411 पोस्ट कितनी आई? दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती 10 साल बाद भर्ती आई, 1411 वैकेंसी आई, जो आज तक सीपीएफ सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स में, सीआरपी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी किसी के विभाग में 1411 चालक भर्ती नहीं किए गए। आप सीआरपी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी में तो एक यूनिट की जो नफरी होती है, यानी 1.5 यूनिट के बराबर भर्ती ड्राइवर कर रहे हैं, आज तक नहीं आई। क्लियर है? 10 वर्ष बाद आई। बहुत सारे आदमी ओवरेज हो गए जिन्होंने लाइसेंस बनाया कि मैं दिल्ली पुलिस में चालक बढ़ूंगा, पर बेचारे ओवरेज हो गए, भर्ती नहीं आई। पोस्ट आई, आवेदन, आपने आवेदन किया, आपने आवेदन किया, बचे हुए आज से कितने दिन बच गए? 45 दिन। बचे हुए 45 दिन में आपकी तैयारी क्या है? मतलब आपने तैयारी कितनी की है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है? मतलब आपने 50% तैयारी कर ली, आपने 60% कर ली, आप 80% कर ली, 70 कर ली और 90 कर ली। ठीक है, आपकी तैयारी क्या है ये मेरे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। बहुत जानदार वीडियो बनाऊंगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि सर ने कहां से घुमा के हमारे लिए एक जानदार सा लड्डू रख दिया। अरे मैं तो रख दूंगा लड्डू, पर एग्जामिनर नहीं रखेगा लड्डू, आपको मैं पहले बता रहा हूं। एग्जामिनर जो है अंदर घुस गया, उसको पता है कि दिल्ली पुलिस को मेरे को बेहतर से बेहतर जो है ड्राइवर देने हैं, ताकि एसएससी वालों को वहां थोड़ी जाना, वो तो दिल्ली में रहना, उनको तो उनसे आपकी मुलाकात होती रहेगी, तो वो थोड़ी ऐसे ड्राइवर ले लेंगे। वाहनों से संबंधित तकनीकी जानकारी व इंजन पार्ट्स, वाहनों का रखरखाव एवं अच्छे चालक की ड्यूटियां, ड्राइवर भर्ती परीक्षा, यानी दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती परीक्षा में 50 अंक का आएगा। ठीक है, यानी व्हीकल नॉलेज, व्हीकल मेंटेनेंस, पार्ट्सों के बारे में जानकारी, वाहनों का रखरखाव, रोड साइन, ट्रैफिक सिग्नल्स, 50 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स में से 50 आधा, यानी शतक मारोगे तेंदुलकर की तरह तभी एक शतक काउंटिंग होगा। कोहली की तरह यार जब मिले साला 50-60 तो बना के ही चले जाओ, दिक्कत कहां है? 50 नंबर का आधा, मतलब हाफ सेंचुरी किसकी है? व्हीकल नॉलेज, व्हीकल मेंटेनेंस, पार्ट्सों के बारे में जानकारी, वाहनों का रखरखाव, रोड साइन एंड ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, इसमें आप कितने अंक ले सकते हैं? ठीक है, कितने अंक आप ले सकते हैं? ठीक है, 45%, 40, 30, 48 और 65। आप कितने प्रतिशत अंक ले सकते हो अभी तक के एक्सपीरियंस से? मुझे पक्का जो है कमेंट्स बॉक्स में भेजना। बात समझ में आ रहा है? ये प्रश्न पढ़ने के बाद और भी मैं प्रश्न लेता रहता हूं, तो अगले प्रश्न की तरफ चलें। देखिए मुझे जो है मैसेज जरूर करें, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज करके भेजें, और जय हिंद तो करना चाहिए, हम देश के नागरिक हैं, आपको जय हिंद करता रहता हूं, आप मेरे भाई हो, जय हिंद जरूर लिख के भेजा करो। ठीक है, अगला एक प्रश्न और आ गया, एक प्रश्न और लेके आया मैं आपके लिए, बहुत ही जानदार प्रश्न जो है लेके आया हूं मैं, जो आपने
देखा नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती परीक्षा में 90 मिनट के समय में सबसे पहले कौन सा भाग सॉल्व करेंगे? क्लियर है? दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती परीक्षा में 90 मिनट के समय में, यानी आपको 1.5 घंटा मिलेगा, उसमें आपको आपके 4 पार्ट है। 50 नंबर का जो है व्हीकल नॉलेज, व्हीकल मेंटेनेंस, 20 का जीके, 10 का मैथ और 20 का रीजनिंग। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें से? वाहनों से संबंधित तकनीकी ज्ञान 50 अंक का सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले हम जीके करेंगे, सबसे पहले हम तर्क शक्ति करेंगे, सबसे पहले गणित करेंगे, और जो पेपर में सबसे पहले होगा वही पहले करेंगे। बात समझ में आ गया? यानी आपको एक बेहतर समय और रणनीति कैसे बनाना है, उसमें आप क्या पहले करेंगे, इसके कमेंट्स बॉक्स में मेरे को जरूर लिख के भेजना। इसके मैंने 4 पार्ट्स दिए हैं, उसमें आप लिख सकते हो 50 आंसर, 50 आंसर, 46 के अंदर में 1, 47 में 2, 47 में 8, 49 में 4 और 50 में 1। ऐसे आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। और आपको यदि ऐप खरीदना है तो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री मॉक टेस्ट, और आपको नोट्स लेने हैं तो फ्री नोट्स हमारे फ्री टेस्ट के अंदर में से ले सकते हैं। बेहतर कंटेंट, एक अच्छी टीम, अच्छा नेतृत्व है, और बेहतर सफलता के लिए आज ही खरीदे अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का ऐप और ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। अपने दिमाग से निकाल दो, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। टाइम टू टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक टाइम शेड्यूल हमने ऐप में दे रखा है, उससे आप क्लास लीजिए, अपनी बेहतर तैयारी कीजिए। तब तक के लिए सभी मेरे युवा साथियों को जय हिंद, जय भारत।